बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल अखिलेश की बातें। मेरी वीडियो में आज आपको मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे उर्दू नावल के इक़्तिबास। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजमी है कि जो नेमतें अल्लाह पाक ने आपको अता की हैं उन पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें कि अगर ये भी ना होती तो हम क्या करते। हम इंसान भी कितने भोले होते हैं, ये सोच लिए बैठे होते हैं कि हमारे जाते ही सब कुछ रुक जाएगा या बदल जाएगा, मगर कुछ नहीं रुकता, कुछ नहीं बदलता, सब कुछ वैसा ही रहता है। बस हम नहीं होते, गोया हमारा होना या ना होना सब बराबर है। तो फिर इस ना होने के बराबर होने का ज़म इतना क्यों होता है, इतना घमंड किस लिए। खुद को गुम कर देने के लिए हमेशा किसी जंगल या वीराने की ज़रूरत नहीं होती। इंसानों का हजूम भी खुद को खो देने के लिए बड़ा करामत साबित होता है। सदमे का ताल्लुक हमेशा गम ही से नहीं होता, कभी कभी अचानक मिल जाने वाली बेपनाह खुशी भी हमारे अमूमी रवैये से मुतसादिम हो जाती है। शायद सारी बात ज़र्फ़ की है, खुशी हो या गम हमारे ज़र्फ़ से के पैमाने से बढ़ जाए तो अपनी ज़ाहिरी शख्सियत के रख रखाव को हम खो बैठते हैं। हमारी ज़िंदगी के 90% मामलात की उलझन इसी जुमले के इर्द गिर्द घूमती है कि ज़माना क्या कहेगा। कितनी हैरत की बात है कि हम ज़्यादातर उन्हीं लोगों की बातों की फ़िक्र में घुले जा रहे होते हैं जिनकी वजह से दर हकीकत हमारी ज़िंदगी अजीरन हुई होती है। दीन इस बात को पसंद नहीं करता कि मुसलमानों पर काफिरों का तसल्लुत हो, क्योंकि इस ग़ुलामी और तसल्लुत को इल्म के बगैर दूर नहीं किया जा सकता। लिहाजा हर वो इल्म जो मुसलमानों के लिए मुफीद हो और उनकी इज्तिमाई मामलात हल कर दे, वह इल्म फरीज़ा दीनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।